नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, दिल्ली दंगों को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। न मुकदमा चला, न आरोप तय हुए और न ही जमानत मिल रही है। खालिद ने कल जो कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, उसमें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत की मांग की है। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को है। अब कोर्ट की जो अगली सुनवाई होगी, उसमें यह देखा जाएगा कि कोर्ट क्या इसकी इजाजत देता है या नहीं। और साथ ही में इससे पहले भी कोर्ट ने उमर खालिद को 2024 में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसके बाद उमर खालिद बिना किसी गड़बड़ी के उन्होंने सरेंडर कर दिया था इस शादी में शामिल होने के बाद। वहीं कल करकड़डुमा कोर्ट में इस अर्जी पर अगली सुनवाई जो है वो अब 11 दिसंबर को होने वाली है। कोर्ट में उमर खालिद के वकील दवे ने कोर्ट में कल बहुत सारे तर्क दिए, जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त से उमर खालिद और शर्जिल इमाम और कई अन्य लोग जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उमर खालिद के जो वकील थे दवे, उन्होंने ये कहा कि उमर खालिद की तरफ से बयान रखते हुए कहा कि वो एक लंबे वक्त से हिरासत में है, जबकि वो दंगों में फिजिकल रूप से वहां पर मौजूद भी नहीं थे। जिन लोगों ने दंगे किए उन्हें जमानत मिल गई और उन पर केवल भाषणों के आधार पर षड्यंत्र का आरोप लगाया गया है। दवे ने कहा कि उमर खालिद पर यूएपीए की धारा 15, जो कि देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली चीज से जुड़ी हुई है, उसे लागू कर दिया गया। लेकिन अगर ये इतना गंभीर अपराध था तो इसकी जांच एनआईए को क्यों सौंपी नहीं गई है? और ये दिखाता है कि राज्य का तर्क जो है वो कितना ज्यादा कमजोर है। यानी साफ तौर पर दवे ने कहा कि अगर जो आरोप जो है उमर खालिद पर लगे हैं, तो इन तमाम चीजों की जो जांच है वो एनआईए को क्यों नहीं सौंपी गई, ताकि एनआईए इस पूरे केस की जांच करती और एक जो जानकारी है या कहे कि जो सटीक जानकारी है वो सामने आती। तो अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है? कल दवे ने अपनी दलील को मजबूत करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक पुराने जमानत आदेश का भी सहारा लिया। दवे ने हाईकोर्ट के आदेश को पढ़कर बताया कि हाईकोर्ट ने जमानत देते समय ये उमर खालिद के केस में साफ माना था कि अभियुक्त ने किसी को हथियार उठाने के लिए नहीं कहा था, और जो अभियुक्त के भाषण जो थे उसमें उससे कोई हिंसा नहीं भड़की है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा था क्योंकि अभियुक्त 1 साल और 2 महीने से ज्यादा समय से कैद में था, जबकि अधिक जो सजा है वो 3 साल की हो सकती थी, इसलिए उन्हें केवल इसी आधार पर जमानत का अधिकार है। दवे ने एफआईआर में ट्रायल कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया जहां उन्हें जमानत नहीं मिली थी। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि उन्होंने हथियार उठाने या किसी को मारने के लिए नहीं कहा। फिर भी यह तर्क दिया गया कि उनके भाषणों ने लोगों को उकसाया है। दवे ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें एक जगह भाषण देने पर जमानत मिल चुकी है, तो उन पर अन्य कई मामलों में केवल भाषणों के आधार पर मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि उसी चीज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो जमानत दे चुका है, लेकिन उसी चीज पर एक लंबे वक्त से उमर खालिद जो है वो जेल के अंदर है। और दवे ने इस बात का भी खंडन किया जिसमें कहा गया कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने जो है वो दंगा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने इन आरोपों का खंडन करते हुए कल कोर्ट के अंदर कहा कि उनके खिलाफ मुख्य आरोप यूएपीए की धारा 15 के तहत दंगे कराने की साजिश के हैं, लेकिन बार बार ये दिख रहा है कि वो उस साजिश में शामिल नहीं थे और उनके भाषणों के कारण सीधे तौर पर कोई वायलेंस जो है वो हुई ही नहीं है। कुल मिलाकर दवे ये साबित कर रहे थे कि जब उन्हें एक मामले में भाषण के आधार पर जमानत कोर्ट के अंदर मिल गई और वो इतने सालों से फिर क्यों कैद में हैं, और अब तक इस मामले में उमर खालिद को जो है वो जमानत मिल जानी चाहिए थी। कोर्ट में दवे ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि खालिद ने अपने भाषणों को अहिंसा का आह्वान बताया था और कहा था
कि जो उमर खालिद है उन्होंने खुद लोगों से अपील की थी कि आप इसे वायलेंट ना होने दें, वरना जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकती हैं। दवे ने इस बात पर भी जोर दिया था कि जिस समय दिल्ली में घटनाएं हुई वो दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे और अपने घर चले गए थे और वहीं से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि उनके अलीगढ़ के भाषण के लिए उन पर दिल्ली, यूपी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि एक भाषण के लिए इतनी सारी मुकदमेबाजी, उन्होंने याद दिलाया जो दवे थे, उन्होंने कहा कि इसी जो अलीगढ़ का भाषण था उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी और उस फैसले को चुनौती भी नहीं दी गई थी। दवे ने कहा कि उनका भाषण षड्यंत्रकारी नहीं था और उन्होंने ये भी कहा कि एक व्यक्ति केवल षड्यंत्र नहीं कर सकता, यानी ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है एक इंसान नहीं रच सकता है, जिसके लिए दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है और उन्हें केवल भाषण देने के लिए फंसाया गया है। और अभियोजन पक्ष के दावे पर उनके भाषणों से चक्का जाम और दंगे हुए हैं। दवे ने इस पर साफ तौर से कह दिया कि उनके भाषणों का नतीजा सिर्फ चक्का जाम था, ना कि दंगे। ये बातें जो हैं कल दवे ने उमर खालिद के लिए कोर्ट के अंदर रखी, जिसमें उन्होंने एक पुराने केस का भी उदाहरण दिया और उसके साथ साथ जो चीजें जो लगातार देखी गई उसके बारे में एक एक करके दवे ने कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। वहीं आपको मैं बता दूं कि वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने शिफा और रहमान के लिए भी कल कोर्ट के अंदर जमानत मांग करते हुए अपनी जो है वो बात रखी और कहा कि उनके मुवक्किल को राहत मिलनी चाहिए और उन्होंने धारा 120B के कानूनी सिद्धांत पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि षड्यंत्र का सार किसी गैर कानूनी कार्य को करने की सहमति या समझौता है, क्योंकि ऐसे षड्यंत्र अक्सर गोपनीयता में रचे जाते हैं, इसलिए उनका सीधा प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता। खुर्शीद ने तर्क दिया कि षड्यंत्र को सिद्ध करने के लिए घटना से पहले, दौरान और उसके बाद की परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है और उन्होंने आगे कहा कि अगर ये समझौता ही अपने आप में एक गंभीर अपराध करने के लिए है तो अभियोजन पक्ष को ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त ने वास्तव में कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई की हो। कानूनी प्रावधानों के तहत केवल अभियुक्तों के बीच अपराध करने की सहमति का सबूत ही एक धारा 120B के तहत दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है, भले ही षड्यंत्र में शामिल प्रत्येक व्यक्ति ने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई बाहरी कार्य ना किया हो। वहीं दूसरी ओर शर्जिल इमाम, उन्होंने भी कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाते हुए बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 6 सालों से जो उनका मामला है कोर्ट में पेंडिंग है और वो एक कैदी के तौर पर जेल में है, जबकि उनका हिंसा में ना तो कोई सीधा हाथ था और ना ही उनकी कोई भूमिका थी। उनके वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने ये कहा कि अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ केवल भड़काऊ भाषण ही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शर्जिल ने जो अपने भाषणों में अहिंसा का आह्वान किया था, लोगों से कहा था कि आप अहिंसा के रास्ते पर चलिए और लोगों से ये भी कहा था कि आप ज्यादा वॉयलेंट ना हो। दवे ने कोर्ट में याद दिलाया कि शर्जिल को दंगों से 1 महीने पहले यानी 28 जनवरी 2020 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए वो दंगे भड़काने की साजिश में शामिल ही नहीं हो सकते थे। दवे ने ये कहा कि दंगों से जुड़ी लगभग 750 एफआईआर में भी उनका नाम नहीं है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत का कड़ा विरोध करते हुए ये कह दिया कि ये दंगे कोई अचानक हुई घटना नहीं थे, बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक सुनियोजित हमला थे और उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे लोग इसके कथित मास्टरमाइंड थे, जिन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया। ये कैसी न्याय व्यवस्था है कि उमर खालिद सोचिए लगभग 6 साल होने वाले हैं बिना किसी ट्रायल के जेल में सड़ रहे हैं, शर्जिल इमाम जो है वो इतने लंबे समय से जेल के अंदर है और उधर सोचिए हम क्या देखते हैं कि दुष्कर्म के आरोपी आसाराम, जिसने उम्र कैद मिली थी, वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जो जमानत रद्द करने की जो बात कही गई थी, जो अभी हाल फिलहाल में जमानत पर बाहर आए थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पीड़िता के पिता ये कोर्ट में गुहार लगा रहे थे कि आसाराम बिल्कुल ठीक है, उन्हें वापस जेल भेज दिया जाए क्योंकि हमें धमकियां दी जा रही, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यानी दोषी बाहर है, पीड़ित परिवार डर में है। देखिए, जब आप इन दोनों मामलों को साथ में रखकर देखते हैं तो तस्वीर और भी ज्यादा चुभने वाली हो जाती है। ऐसे और भी कई अन्य मामलों को अगर आप देखते हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसे व्यक्ति हैं, लोग हैं जिन्हें 6-6 सालों तक जेल में रखना पड़ रहा है, वहीं जिनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ और अभी तक वो अपराधी सिद्ध भी नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए कि एक सिद्ध अपराधी जिस पर पूरे अपराध तय हो चुके हैं, जेल में थे और उन्हें जमानत दे दी जाती है
इस आधार पर कि वो स्वस्थ नहीं है। और ये सवाल अपने आप में देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि कब तक जो है उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे लोगों को अभी जेल के अंदर रखा जाएगा। कोर्ट की बस तारीख पे तारीख जो है वो सामने आती रहेगी। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूँ शालिनी, धन्यवाद।